हाय फ्रेंड्स, आज हम बरेली आए हुए हैं। तो आज हम बरेली के उस्ताद जी हैं, आसिफ उस्ताद जी, उनसे मिले हैं। तो आज हमें वो बरेली की कबूतरबाजी के बारे में बताएंगे। बरेली की कबूतरबाजी कैसी रही, कैसी होती थी पुराने ज़माने में, पहले कबूतरबाजी कैसी होती, कौन कौन उस्ताद रहे हैं, किसकी उस्तादी की कैसी कबूतरबाजी थी। तो आइए आसिफ उस्ताद जी से बात करते हैं और वो बताएंगे किस प्रकार से कबूतरबाजी होती थी बरेली में। तो दोस्तों, ये है हमारे उस्ताद जी, उस्ताद आसिफ जी, बताइए। मैं उस्ताद आसिफ, मोहल्ला ज़खीरा, बरेली का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं तमाम उस्तादों को, तमाम खलीफाओं को और अच्छे खिलाड़ियों को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं बरेली की कबूतरबाजी के बारे में, पुरानी कबूतरबाजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भाई साहब ने, हमारे उस्मान भाई ने जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि बरेली की पुरानी कबूतरबाजी के बारे में बताइए, पुराने शौकीनों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं बरेली के जो सबसे पुराने खिलाड़ी, वो कामिल साहब से नाम से शुरू करता हूँ। पंडित लल्ला महाराज सौकारे में कामिल साहब, और नईम भाई, सुंदर लाल कातिब, लाल बिहारी जी कन्नौज तेल वाले, और उसके बाद शम्मा ज़काती मोहल्ले के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हमारी बरेली में। और इन्होंने बड़ा कबूतरबाजी को उरूज दिया। गड़ैया पे मिश्रा जी काली अंटिया वाले थे, गड़ैया मोहल्ला गड़ैया में बरेली में जी वो थे। उन्होंने बड़ी अच्छी कबूतरबाजी की, मिश्रा जी काली अंटिया वाले। उनके बराबर में खल्लू भाई थे जो रेलवे में टीटी थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कबूतरबाजी की है। टीटी थे रेलवे में टीटी थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। उसके बाद बमनपुरी आ जाता है पड़ोस में, तो वहाँ पर एक रामउतार चाचा थे, उनका भी बड़ा अच्छा शौक रहा। और उनके पड़ोस में छन्नू थे, एक सुनारी का काम करते थे, बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और उसके बाद थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं तो मलकपुर मोहल्ला पड़ता है बरेली में, वहाँ पर हरीश पहलवान नाम के एक खिलाड़ी थे, मलकपुर शराब भट्टी के पास में। वो भी बहुत उम्दा खिलाड़ी रहे, बरेली की आन बान शान रहे। और उसके बाद राजों के तकिए में बिहारीपुर में जो है, वहाँ पे भी जमा भाई जो थे, उनके बड़े अच्छे कबूतर रहे, बड़े अच्छे उड़े कबूतर उनके। और उसके बाद अब आते हैं मोहल्ला जसोली में। मोहल्ला जसोली में एक लड़का है गुलजार, उसके भी कबूतर बहुत अच्छे रहे, नई उम्र का है। और उसके बाद मोहल्ला ज़खीरे में आते हैं, ज़खीरे में हामिद उस्ताद। और उसके बाद मेरे भाई परवेज़ भाई। और उसके बाद फिर सैयद अफसरेली साहब, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। और उसके बाद जो यहाँ पे मकसूद भाई थे, एक डोमनी की मस्जिद पे, वो तंबाकू का कारोबार था, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे बरेली के अंदर। अब उसके बाद में फिर हम चलते हैं पंडित राजगुरु की तरफ, सौकारा में। पंडित राजगुरु भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, बहुत अच्छी कबूतरबाजी की इन्होंने। उनकी छत पे से अनबार भाई कबूतर उड़ाते थे, बहुत अच्छा। अब उसके बाद आइए, अब हम चलते हैं आपको लेके बाकरगंज के क्षेत्र में। बाकरगंज के क्षेत्र में एक लखपत नाम का बच्चा है, लड़का है, बहुत अच्छी कबूतरबाजी वो करता है। अब आते हैं हम कटघर मोहल्ले में, पुराने खिलाड़ियों में। तो वहाँ शुक्ला जी थे जो कलेक्ट्रेट में सर्विस करते थे, बड़े अच्छे कबूतर रहे। बाजार संदल खां के अंदर मुश्ताक भाई बहुत अच्छे कबूतर पालते थे। उनके भाई छोटे जाफर साहब अब जो हैं, वो कबूतरों का शौक करते हैं, वहाँ से मकसूद उड़ाता है। और सराय में और भी बहुत से बच्चों के कबूतर हैं। बरेली की जो शान आन है, वो कबूतरबाजी एक जमाने से चली आ रही है, नवाबों के टाइम से। और पुराने खिलाड़ी जैसे मैंने आपको बताया, पंडित लल्ला महाराज, सुंदर लाल कातिब, कन्नौज तेल वाले, लाल बिहारी जी, ये कबूतरबाज बड़े अच्छे कबूतरबाज हमारी बरेली में। कामिल साहब, नईम भाई, ये सारे खिलाड़ी बड़े पुराने थे। और आपस में इनकी सैदे भी थी, मगर जब बाहर निकलते थे तो दोस्ताना माहौल रहता था। सैदे छतों पे रहती थी, सैदे छतों पर रहती थी। एक तो पान की दुकान पे खड़े होके, विजय कले चौराहे पे विजय भाई की पान की दुकान है, थाना किला के सामने एक दुकान है पान की, वहाँ पे पंडित लल्ला महाराज वगैरह खड़े होकर शाम को पान खाया करते थे। शम्मा भाई बहुत पान के शौकीन थे। तो ये सब हम लोग उनकी इज्जत करते थे। मगर आज की नई कबूतरबाजी जो है, ये माहौल ही बदल के रख दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है नई खिलाड़ियों से कि वो जो हैं अपने शौक को शौक की तरीके से करें
और शौक में बदमज़गी पैदा ना करें। अब रही बात शौक की, तो अगर किसी का कबूतर अच्छा उड़ता है तो आप बैठ के उसे देखिए कि भाई ये क्या है, कैसा जा रहा है, कैसा आ रहा है। और उसको ये नहीं कि बीच में आप लंगर डाल रहे हैं। उसने अपनी मेहनत की, उसने अपना वक्त ख़राब किया, गर्मी में धूप में खड़ा है, अब वो शौक कर रहा है। तो लिहाजा इसलिए आप शौक, मेरी दरख्वास्त है बरेली के कबूतरबाजों को, उसका शौक देखिए। अब आजमनगर में मुन्ना एक बच्चा है, खिलाड़ी है, वो बड़ा अच्छा, उसका कबूतर मैंने बरेली में दौड़ एक कराई थी तो उसमें वो फर्स्ट आया 50 कबूतरों में। तो ऐसे फिर मेरा दिल खट्टा पड़ गया। मैंने 2 दौड़े कराई, टूर्नामेंट कराए, किसी से कोई फीस नहीं ली, किसी को एंट्री नहीं ली, शौक कराया, दौड़ कराई, उसमें बड़े मजे आए। मगर बीच में लोग लंगर डाल रहे थे, बदमज़गी फैली। शौक नहीं देखा लोगों ने, शौक नहीं देखा, बस लंगर डालना शुरू कर दिया। एक वजह से मैंने वो बंद कर दिया। अब नए खिलाड़ियों में गुड्डू पासपोर्ट, मेरा जो खलीफा है जिसे मैंने खिलाफत दी है जी, वो दादा मियाँ की मस्जिद, लाल मस्जिद के पास उसका मकान है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। मेरा एक भाई है छोटा जफर, वो भी अच्छा खिलाड़ी है। एक ताजीम है जो सोली में, वो भी अच्छा खिलाड़ी है। एक राजू है मेरा चचेरा भाई है, वो भी इस वक्त अच्छा खिलाड़ी है शहर बरेली का। तो ये बस ऐसा शौक होना चाहिए। कबूतरबाजी तो एक प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है। हमारे हिंदुस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें शांति और एकता के प्रतीक के लिए पहले जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पहली बार जब उन्होंने लाल किले से कबूतरों को छोड़ा कि शांति और एकता का प्रतीक है ये कबूतर। जब से कबूतर उड़ा चला आ रहा है, उससे कबूतर जब से उड़ता चला आ रहा है। अब दिल्ली वाले में, अब मैं आप दिल्ली की तरफ ले चलता हूँ। दिल्ली की कबूतरबाजी के बारे में क्या आपका वो राय? दिल्ली की कबूतरबाजी मेरी राय यह है कि पहले वहाँ पर जो उस्तादजादे थे उनसे और मेरे घराने से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। सबसे पहले तो मैं उस्ताद जफ़र के अखाड़े का नाम लूँगा। उस्ताद जफ़र से मेरे वालिद के ताल्लुकात थे और उनके जो बेटे हैं लाल और चांदनी, उनसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं पुराने। और मेरे ताल्लुकात सुलेमान उस्ताद से रहे, मेरे ताल्लुकात जो है उस्ताद खालिक से रहे, मेरे ताल्लुकात उस्ताद पारे से रहे, उनकी तालीम से आज भी है, बच्चे मिलते हैं सुलेमान उस्ताद। तो ये सब जो अब ये जहांगीर पहलवान है मटिया महल पे, अनिल सूद के नारी बाजार में एक बड़ा अच्छा बच्चा है, वो बड़ा अच्छा शौक करता है। मुख्तार उस्ताद का बड़ा अच्छा काम है, वो बड़े अच्छे खिलाड़ी पैदा कर रहे हैं। भोलू कुरैशी ने तो 500 कबूतर उड़ा के दिखा दिए, 540 कबूतर उड़ा के, 1540 कबूतर उड़ा के दिखा दिए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसा 1540 कबूतर आज तक किसी ने नहीं दिखा है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दौड़ाई नहीं किसी ने, दौड़ाए भी उन्होंने, और बहुत शौकीन आदमी है। तो ऐसी शौक होना चाहिए। रहने वाले हैं वो, और वो अमरोहा के रहने वाले हैं। जो भोलू कुरैशी साहब हैं, उनकी अमरोहे में भी बहुत अच्छे शागिर्द वगैरह हैं। उन्होंने खलीफा भी बहुत है उनके। तो दिल्ली में बड़ा नाम रहा। अब सलीम भाई है, MDM सलीम, वो भी बड़ा अच्छा शौक करा रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, अपने शागिर्दों को, अपने खलीफाओं को। मगर जो बात मैंने उनकी देखी, अब एक बात और याद में आई। आजकल कबूतरबाज जो है वो उस्ताद से 4, 5, 6, 8 साल में जी उस्मान भाई कबूतरबाजी सीख के और फिर वो कुलांच भर के दूसरे अखाड़े में चला जाता है, पार्टी बदल लेता है। पार्टी बदल लेता है। सिखाता उस्ताद है मगर वो पार्टी बदल लेता है, नाम फिर दूसरा का और नाम दूसरे का चलता है। मगर मेरी जिंदगी में एक ऐसा आदमी भी है आया जी, अख्तर उस्ताद जी, जो कि अब से 7, 8 साल 10 साल पहले खलीफा था जफर उस्ताद के अखाड़े का, और उसने पम्मी के खिलाफ 200 कबूतर उनकी छत पे से दिखाए दौड़ के अपनी, और दौड़ जीती पम्मी के खिलाफ। पम्मी उसमें हार गए, मगर पम्मी का कबूतर भी अच्छा उड़ा, ऐसी बात नहीं है, उसने भी मुकाबला किया। मोहसिन भाई की छत थी, मोहसिन भाई की छत थी जो हमदर्द में सर्विस करते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। मगर आज भी वो, मैं नेट देखता हूँ, वो करता हूँ, उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो भाई ये कहता है उनका कि भाई मैंने इन लोगों से सीखा, जफर उस्ताद के अखाड़े से सीखा। आज भी उनकी इज्जत करता है। देखिए एक ऐसा आदमी भी है। और एक ये लोग हैं सीखा और भाग गए, वो उस्तादी उसने कहीं और से ले ली अख्तर ने, मगर वो घर को नहीं भूला। और यही वजह है कि उस्ताद जफर के जो लड़के हैं लाल, उनसे आज तक ताल्लुकात उनके लाल तालीम जो है, लाल तालीम नहीं, जफर तालीम, अच्छा जफर तालीम के लड़के जो लाल है और चांदनी है, उनसे आज तक अख्तर के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। एक साथ घूमते फिरते हैं, सारी बातें। तो ऐसा होना चाहिए। मुझे बहुत बात पसंद आई उस लड़के की, अख्तर की, कि उसने ये बात कही कि
सर की मुझे ये बहुत पसंद आई जी कि उन्होंने कहा कि मैं भाई भूला नहीं हूँ और मैंने इनसे सीखा है। कई बार आप नेट पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो उस्ताद को मानता हूँ और वैसी कोई बात नहीं, दिल मिले की बात है, वो एहसान मानता है। जी अब ये उनके मामलात वो जाने, अख्तर जाने और वो जाने, मगर ताल्लुकात आज तक बरकरार है। ऐसे होना चाहिए कबूतरबाजी के अंदर। अब ये नहीं सोचे आदमी के पकड़ के मैं किसी के लंगर डाल के पकड़ लूंगा और कबूतरबाजी 4 पकड़ लिए तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। कबूतरबाजी नहीं है, ये कबूतरबाजी नहीं, चोरी मारी हो गई। और कबूतरबाजी का मतलब अपना शौक दिखाना, अपना शौक दिखाना। मैंने कामिल साहब से लेके आपको बताया ना, कामिल साहब, पंडित राजे गुरु, सुंदर लाल कातिब और कन्नौज तेल लाल बिहारी जी, कन्नौज तेल वाले रामुतार चाचा, बाबू राम जी, ये हामिद उस्ताद, ये सारे लोग ऐसे थे कि आपस में मोहब्बतें थी और आना जाना था एक दूसरे का। तीर त्योहार पे आते थे, ईद की सेवइयां खाने, हम होली की गुजिया खाने जाते थे। जी जी जी। तो लिहाजा हमने तो ऐसी कबूतरबाजी देखी और हम उसी माहौल में रहना चाहते हैं। और इसी के और कुछ आप पूछना चाहते हैं? जी, कबूतर बरेली का कबूतर इतना ज्यादा क्यों सेल होता है? ये हर आदमी दिल्ली का, अमरोहा का, सब बरेली का कबूतर लेने आता है, क्या बात होती है? जी, आपने पूछा कि बरेली में अमरोहा से, आगरे से, लखनऊ से, दिल्ली से कबूतर खरीदने, क्या खासियत होती है? ये खासियत ये है कि बरेली के जो कबूतरबाज हैं वो अंडे बच्चे ज्यादा निकलवाते हैं। देहातों में बहुत शौक है, देहात में शौक ज्यादा, बहुत ज्यादा है, तो वो अंडे बच्चे निकलवा के यहाँ बेचते हैं। और ये फतेहगंज में हमारे यहाँ बिकता है, बहुत बड़ा बाजार लगता है। तो ये है कि आपको ब्रीड ज्यादा है, ब्रीड ज्यादा, अंडे बच्चे ज्यादा हैं। मगर हमेशा से दिल्ली का कबूतर यहाँ से खरीदारी ज्यादा होती है। ये आपके बरेली का कबूतर अमरोहा में जाकर गिरता बहुत है। तो जी, क्या बात अब आप यहाँ बाजार में बैठे हैं, यहाँ से जो खरीद रहा है बगैर सी के सिकाए ले जाएगा, आप उसे उड़ाएंगे, कोई इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा। अच्छा, लोग जो बाजार से खरीद के ले जाते हैं, बाजार से खरीद के ले जाते हैं। देखिए यहाँ कई व्यापारी बाहर के, मुरादाबाद के, रामपुर के, वहाँ के टहल रहे हैं, आपके अमरोही के भी हैं। अब ये अनाप शनाप यहाँ से ले जाएंगे बगैर ताबे भड़ी के, बगैर लड़े भिड़े, तो वो तो गिर ही जाएंगे। बरेली के नाम पे बेच देंगे, बरेली के नाम पे बेच देंगे, वो बिक जाएंगे। मगर जो छतों से कबूतर जो होता है, आप टुकड़ी लेंगे तो वो मुश्किल से गिरता है। खास तौर से मोहल्ले ज़खीरे का कबूतर बहुत मुश्किल से गिरता है। लड़ैया पे मजबूत होता है, वहाँ पे घर घर कबूतर है, तो इस वजह से वहाँ घेराव ज्यादा होता है और लड़ैया बहुत होती है। तो जखीरे का कबूतर सबसे, जब भी दिल्ली वाले आए तो जखीरे से कबूतर ले गए या आजमनगर से ले गए। खूब लड़ा और खूब लड़ता है। और दिल्ली में कबूतर आज से नहीं, हमारे बचपन से दिल्ली के खिलाड़ी जो है यहाँ बरेली से कबूतर ले जाते हैं, खूब लड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और यहाँ सस्ता भी है कबूतर सस्ता है, इसलिए सस्ता है क्योंकि कबूतर ज्यादा है यहाँ पर। कबूतर ज्यादा सस्ता है, इस वजह से वो जो है कबूतर खरीद के लोग ले जाते हैं। उस्ताद जी, कोई हमारे दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी चीज बताना चाहेंगे, बीमारी की नहीं, कोई दवाई या कुछ खेल पानी कबूतरों का, जो कबूतर हमारे लोग जिनको ना मालूम है वो अपना इस्तेमाल कर सके? हाँ, तो नए खिलाड़ियों के लिए मैंने तो कई वीडियो डाली है और आप पूछ रहे हैं। अब जैसे कि ये अब आप जो है गर्मी का मौसम है, ये चल रहा है, तो इसमें आप ठंडाई कबूतर को दीजिए, सौंफ दीजिए, धनिया दीजिए और उसको नींबू निचोड़िए पानी में, अम्बा हल्दी नींबू में भीगी भी उसे दीजिए और पुदीना दीजिए उसे, तो ये इससे ठंडाई रहेगी। और कई दवाएं आती हैं बाजार में, अर्क आते हैं, गुलाब का, कीड़े का, ये सब थोड़ा थोड़ा दीजिए, ठंडा रहेगा, काम करेगा, उड़ेगा अच्छा और काम करेगा। कोई चिकनाव बताना चाहेंगे? कोई अच्छा चिकनाव? कोई चिकनाव देखिए, ये गर्मी आ गई, गर्मी में चिकनाव ज्यादा नहीं होता, पानी में दिया जाता है। उसमें आप ये करिए कि बादाम, अगर आपके 50 कबूतर हैं तो आप 4 बादाम भिगो दें और रात भर भीगे रहे, दिन भर भीगे रहे, 2 दिन के भीगे आप दीजिए, उससे ताकत बरकरार रहेगी। देना कैसे है? देना भिगो के उसे घिस के सिल पे आप उसको कबूतर को पानी में पिला दें। रोटी नहीं देंगे, ना कोई चिकनाव लगेगा, बादाम अपनी ताकत दिखाएगा। और ज्यादा उसमें 3-4 दाने चिरौंजी के डाल दीजिए, चिरौंजी, सफेद इलायची मिला दीजिए पीस के, 2-3 काली मिर्ची मिला दीजिए पीस, ठंडा हो जाएगा, अब कबूतर सही काम करे। तो दोस्तों, आज इतना ही। आज बरेली आए थे तो उस्ताद जी हमें मिल गए थे, उस्ताद आसिफ उस्ताद जी। तो आगे दोबारा कभी आना हुआ तो दोबारा इनसे मुलाकात होगी और दोबारा आपको कुछ नई बात सुनने को, सीखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो दोबारा आगे को देख सकें आप।